कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 6.3 है। अब हम उसके 5वें वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि जो आपका एंगल पी है वो बराबर हो जाता है एंगल आर टी एस की। तो आपको ये दर्शा देना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है कि नहीं? तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें चित्र चाहिए। तो इसका जो चित्र है उस चित्र को हम इस प्रकार से बच्चों बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये रहा आपका चित्र। तो अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये हमने अपना ये जो चित्र है इसको बना लिया है। ठीक है कि नहीं? अब इसमें हम क्या करेंगे कि त्रिभुज आर पी क्यू जो आपका है, आर पी क्यू कहाँ है आपका, आर पी क्यू, ये जो आर पी क्यू आपका त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज, और जो आपका त्रिभुज है आर एस टी, कहाँ है आर एस टी, आर एस टी, ये वाला जो आपका त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या देखेंगे कि जो त्रिभुज जो कोण यानी एंगल आर टी एस है, आर टी एस किधर है, आर टी एस, इस छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण और त्रिभुज क्यू पी एस इस बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण, यानी ये और ये एंगल ए, ये दोनों कोण हमारे आपस में बराबर है। ठीक है कि नहीं? ये क्या कैसे बराबर है, क्योंकि ये हमारे किताब में ही हमें यहाँ पर दे रखे थे, बुक में ही दे रखे कि जो आपका एंगल पी है, कहाँ है एंगल पी, इस एंगल पी का नाम क्या हो जाएगा, इस एंगल पी का नाम क्या हो जाएगा, क्यू पी एस हो जाएगा, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एस पी क्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है कि नहीं? या हम आर पी क्यू भी बोल सकते हैं। तो एंगल पी को उन्होंने बराबर बोला था, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमारे आपस में बराबर हो गए क्योंकि हमें दिए गए थे किताब में ही। उसके बाद एंगल आर और एंगल आर आपके कॉमन है। क्या ना सर, कैसे? देखो इस छोटे वाले त्रिभुज में भी एंगल आर है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी एंगल आर है। क्या ना सर, कैसे? देख लो, हमने इन दोनों के दोनों त्रिभुजों को यहाँ पर अब बना लिया है। देखिए हमने इस छोटे वाले त्रिभुज को आर एस टी को यहाँ बनाया और हमने इस बड़े वाले आर पी क्यू को भी बना लिया यहाँ पर। ठीक है कि नहीं? तो देख लीजिए, इस वाले में भी एंगल आर है, इस वाले भी एंगल आर है। तो जब इन दोनों त्रिभुजों में एंगल आर और एंगल आर बराबर है, एंगल पी और एंगल टी तुम्हारा बराबर हो गया, सबसे पहले जो हमने बताया था यहाँ पर। ठीक है कि नहीं? जब ये दोनों बराबर हो गए तो मुझे एक बात बताओ, तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो इस वजह से इन दोनों के दोनों त्रिभुजों में जब दो कोण हमें बराबर प्राप्त हो चुके हैं तो दोनों के दोनों त्रिभुज हमारे आपस में, ये दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि जो आपका इस वजह से जो त्रिभुज आर पी क्यू है और जो त्रिभुज आर एस टी है, ये दोनों के आर टी एस है, वो दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, समरूप यानी सिमिलर सिद्ध हो गए। और कौन से वाले नियम, एंगल यानी कोण वाली सिमिलरिटी जो आपका रूल होता है उसके हिसाब से ये दोनों के दोनों क्या हो गए, आपस में समरूप यानी सिमिलर सिद्ध हो चुके हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो 5वां क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो चुका है।